जब हम कोई नई किताब उठाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अधिकतर लोग सीधा पहला चैप्टर खोलते हैं और शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किताबों में एक हिस्सा ऐसा होता है जो पहला होते हुए भी पहला नहीं होता, उसे कहते हैं प्राक्कथन। ये कोई कहानी नहीं होता, ये कोई अध्याय नहीं होता, फिर भी ये किताब का सबसे अहम हिस्सा होता है। मैं कहूँगा प्राक्कथन में लेखक खुद सामने आता है, कहता है कि मैंने ये किताब क्यों लिखी, कैसे लिखी, किसके लिए लिखी, सोच क्या थी मेरी, है ना। ये कहें, ये लेखक से एक सीधा संवाद है, बिना किसी किरदार के, बिना किसी नकाब के। अब सोचिए, आप किसी इंसान से मिलने जा रहे हैं, नाम नहीं पता, स्वभाव नहीं पता, उद्देश्य नहीं पता, कैसा लगेगा। किताबें भी वैसी ही होती हैं, अगर आपके सामने उनका परिचय नहीं है, उनको आपने नहीं समझा, तो आप उनके शब्द पढ़ लेंगे, उनकी सोच नहीं। तो प्राक्कथन लेखक की सोच का एक रोड मैप है। आपको ये समझ आता है कि लेखक क्या सोच के लिख रहा है, क्या कह रहा है, और उससे भी ज़रूर कि क्या नहीं कह रहा है, ताकि आप गलत ना समझें। सीधा सा सवाल है कि क्या प्राक्कथन पढ़ना इतना ज़रूरी है? तो सीधा जवाब है कि हाँ। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार किताब में ऐसे हिस्से होते हैं जो थोड़े भारी लगते हैं, खासकर ऐसी किताबों में, या आपको ये लगता है कि अरे ये किस लिए लिखा। उनका जवाब पहले ही प्राक्कथन में मौजूद होता है। बहुत से लेखक अपने अनुभव, संदर्भ या किताब की सीमाओं के बारे में वो यहीं बता देते हैं। इससे आगे पढ़ना किताब आसान हो जाता है। तो अगर आप प्राक्कथन छोड़ देंगे तो समझिए आप किसी किताब की शुरुआत आंख बंद करके कर रहे हैं। फिर हो सकता है आप गलत समझ लें, आप ऊब जाएं, या आपको लगे कि किताब आपके काम की नहीं है, जबकि असल में आपने उसका असली दरवाज़ा ही नहीं खोला पढ़ने से पहले। देखिए, अगर किताब इतिहास पर है तो उसमें लेखक का दृष्टिकोण समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किताब आत्मकथा है तो लेखक की निजी भावनाओं को जानना ज़रूरी है। अगर विषय बहुत गूढ़ है, जैसे दर्शन, मनोविज्ञान या समाज, तो लेखक का मकसद पहले से जानना ज़रूरी होता है, जो वो साध रहा होता है इसमें से। किताब को सही से समझने का सबसे सीधा तरीका है, इसके प्राक्कथन से शुरू करिए। ये कोई औपचारिकता नहीं है, ये लेखक की ओर से दिया गया वो नक्शा है जिससे आप इस पूरी किताब की यात्रा को बहुत आराम से तय कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई आप किताब पढ़ें, सबसे पहले प्राक्कथन पढ़िए, क्योंकि लेखक ने अपनी बात वहीं से शुरू की थी। आप भी वहीं से शुरू करिए, ताकि आप सिर्फ पन्ने ना पलटें, लेखक की सोच में उतर सकें। तो आशा है आपको ये छोटी सी जानकारी, जो बुक रीडर्स हैं, जो पुस्तक प्रेमी हैं, उनको अच्छी लगेगी। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ छोटी सी बात लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।